दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया स्वागत। भारत मंडपम में विदेश मंत्रियों का स्वागत। दक्षिण अफ्रीका के मंत्री रोनाल्ड ओजी लामुला, ईरान के विदेश मंत्री अराब अरागची, यूएई के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन शामिल हैं। और देखिए, जो मिडिल ईस्ट में स्थिति बनी है उसके बाद का ये एक बड़ा आयोजन, जो कि भारत मंडपम में विदेश मंत्रियों का स्वागत, ना सिर्फ भारत के पड़ोसी राज्य देश बल्कि जो ईरान है वहां के भी विदेश मंत्री का यहां पहुंचना ये दर्शाता है भारत की ओर से ये आयोजित दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ओर से बैठक। अब बैठक के बाद वर्तमान स्थिति पर सभी देश के मंत्रियों का क्या विचार है, क्या एक कलेक्टिव निर्णय लिया जाता है, वो देखने लायक रहेगा। चलिए, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति, ब्रिक्स का आयोजन, दिल्ली में विदेश मंत्रियों का आना, मौजूदा स्थितियों में कैसे देख रही? जब एक तरफ खाड़ी देशों में हॉर्म्यूज को लेकर चर्चाएं हैं, क्या कुछ रहने जा रहा है खास तौर पर चर्चा के विषय में जब बात करेंगे इस बैठक की? अदिति, नई दिल्ली में वैश्विक कूटनीति का बड़ा मंच सज चुका है और ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री अहम बैठक हो गई है और भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। 2 दिवसीय ये बैठक है। वैश्विक राजनीति और कूटनीति के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इस समय ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है और ऐसे में ये बैठक आने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की दिशा तय करने वाली है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। सभी सदस्य और पार्टनर देशों के विदेश मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेगा और इसमें ब्रिक्स एक बड़ा समूह बन चुका है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका तो है ही, साथ ही नए सदस्य मिस्र हुआ, इथोपिया हुआ, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई भी हुआ। रूस के विदेश मंत्री लावरोव जैसे बड़े नेता भी इसमें मौजूद हैं। और देखिए, मुद्दों की अगर आपने बात करी है तो मिडिल ईस्ट संकट पर जरूर चर्चा होगी। ईरान, इजराइल, अमेरिका टकराव का असर, ईरान और यूएई के बीच का मतभेद, साझा बयान पर सहमति बनाना चुनौती है। और आप देखिए कि वैश्विक आर्थिक हालात, युद्ध के कारण बढ़ती तेल की कीमतें, सप्लाई चेन और महंगाई पर असर, बाधित सप्लाई चेन, ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार, संयुक्त राष्ट्र और बहुविपक्षी संस्थाओं में बदलाव, विकासशील देश की भूमिका बढ़ाना। ब्रिक्स एक्ट 20 की जो थीम है, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, भविष्य की साझेदारी और सहयोग पर फोकस होगा। तो इस समय ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बात हो पाएगी यूएई और ईरान के बीच जो खींचतान है, क्या वो इस ब्रिक्स में बेहतर हो पाएगी, कुछ साझा निकलेगा, या फिर मिडिल ईस्ट के संकट को लेकर एक कोऑपरेटिव जो बयान है, कोलैबोरेटिव, वो क्या निकल कर आता है। देखिए, बैठक में खास ये है कि भारत के लिए वैश्विक नेतृत्व दिखाने का मौका है। ब्रिक्स के भीतर बढ़ते मतभेद को सुलझाने की चुनौती भी है और आने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की नींव भी है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि नई दिल्ली में शुरू हुई है ब्रिक्स विदेश मंत्री बैठक सिर्फ एक कूटनीतिक इवेंट नहीं है, बल्कि वैश्विक समीकरणों के बीच उभरती शक्तियों की दिशा तय करने वाला ये मंच है। पश्चिम एशिया संकट, आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक शासन सुधार जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना इस बैठक की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। बिल्कुल अदिति, जैसा कि आपने बताया, वैश्विक शासन में सुधार पर चर्चा, और जब भारत अब इसका सदस्य बन चुका है, लगातार 4थी बार अध्यक्षता। बहुत शुक्रिया अदिति आपका साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए।